Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोगों ने शॉर्ट वोकैब सेशन स्टार्ट किया था जिसमें आज की जो क्लास है वो है क्लास 6. ओके, यदि आपने पिछली क्लासेस ना देखी हो तो ज़रूर देखें. हमने प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर एक लाइन से सारे क्लासेस देखें और साथ में नोट्स भी बनाएं. और आप यदि नोट्स बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा कलेक्शन तैयार हो जाएगा आपका वोकैब का. ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. और आज की क्लास में हम लोग पहले तो जो डे बाय डे हम लोग करते हैं 5 वोकैब की बात करते हैं तो 5 वर्ड्स. ओके, तो 5 वर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, डेली तैयार करते हैं. 5 वर्ड्स करेंगे. उसके बाद जो पिछला हम लोगों ने टोटल 5 डेज़ का पढ़ा है ना, जितनी सारी क्लासेस करी हैं सारी क्विकली रिवाइज कर लेंगे. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. इधर वर्ड है, ठीक है, बीच में उसका सिनोनिम्स दिया गया है और इधर एंटोनिम्स दिया गया है. सबसे पहला वर्ड है परनीसियस. ठीक है, पहला वर्ड क्या है, परनीसियस, जिसका मतलब होता है खतरनाक. ठीक है, कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक हो उसको क्या बोलते हैं, परनीसियस. ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और उन्हीं को उठा के सारी चीज़ें हम डेली कर रहे हैं. ठीक है, तो पहला वर्ड हमने क्या बताया, परनीसियस, जिसका मतलब क्या होता है, खतरनाक या हानिकारक. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खतरनाक या हानिकारक. तो आप लिख लीजिए खतरनाक या फिर हानिकारक. अब इसके दो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं. पहला है इंजूरियस, ठीक है, और दूसरा है स्पाइटफुल. स्पाइटफुल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो सबको पता होता है कि इंजरी से बना लेंगे इंजूरियस. ठीक है, सो इंजूरियस एंड स्पाइटफुल ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्पाइटफुल ये क्या है, इसके सिनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं, किसके, परनीसियस के. और अब बात करते हैं, कोई चीज़ खतरनाक है यानी कोई चीज़ परनीशियस है, हानिकारक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, लाभदायक होगा, है ना. तो लाभदायक को क्या बोलेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंटोनिम्स होगा, तो वो है बेनिफिशियल और दूसरा काइंड. ओके, तो बेनिफिशियल मतलब लाभदायक और काइंड का मतलब दयालु. तो आपको ये चीज़ समझ में आई. पहला वर्ड था परनीसियस, ठीक है, जिसका एंटोनिम्स क्या था, तो वो है बेनिफिशियल एंड काइंड. और अगर सिनोनिम्स की बात करी जाए तो इंजूरियस एंड स्पाइटफुल. आगे बात करते हैं, दूसरा है रेक्टिफाई. रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, किसी चीज़ को सुधारना. इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो इसका सिनोनिम्स होगा अमेंड एंड करेक्ट. ओके, अमेंड एंड करेक्ट. तो करेक्ट तो आपको पता ही होगा, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं. अब ये कैसे याद रखेंगे, तो आपने सुना होगा ना कि पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुना होगा, उसी से ये बना हुआ है. इसका मतलब भी क्या होता है, इससे वो बना हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सुधारना, रेक्टिफाई करना. तो इसका सिनोनिम्स आपको अच्छे से याद रहेगा. रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधारना. इसका मतलब क्या होता है, सुधारना. और इसके सिनोनिम्स है इंपॉर्टेंट, ये है अमेंड और दूसरा है क्या, करेक्ट. और इसका अपोजिट क्या है भैया, कोई चीज़ सुधारेंगे, रेक्टिफाई करेंगे तो अपोजिट में बिगाड़ेंगे उस चीज़ को, है ना. तो बिगाड़ने में क्या है, इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स वो है फॉल्सीफाई. ठीक है, क्या है, फॉल्सीफाई. और दूसरा है डीफेस. फॉल्सीफाई एंड डीफेस, ये दो वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है बिगाड़ना. ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, बिगाड़ना, किसी काम को, किसी काम या किसी चीज़ को बिगाड़ना, किसी काम को बिगाड़ना, किसी चीज़ को रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना. और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को क्या करना, डिफेस करना, फाल्सीफाई करना. आगे बात करते हैं, थर्ड है रेप्रीमंड. क्या है, रेप्रीमंड. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना. ठीक है, रेप्रीमंड का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना या फटकारना. अब इसका सिनोनिम्स है रिब्यूक. ठीक है, सिनोनिम्स है इसका रिब्यूक. अब रिब्यूक का मतलब क्या होता है, रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, वही चीज़. रिप्रोच का मतलब होता है सुनाना. सुनाने का मतलब वही है, किसी चीज़ के लिए हम सुना रहे हैं उसको, यानी डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं. सो रिब्यूक और ये रिप्रोच ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, किसके, रेप्रीमंड के. तो रेप्रीमंड का मतलब क्या होता है, रेप्रीमंड का मतलब होता है डांटना या फटकारना, लिख सकते हैं आप. ठीक है, डांटना या फटकारना, डांटना फटकारना. ओके,
अब हम किसी को डांट रहे हैं, है ना, फटकार रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, तो वो हो गया भैया उसकी प्रशंसा करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट हो गया। एंड रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब क्या होता है, सम्मान देना किसी को, टू प्रेज सम्मान बोल सकते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है, वही होता है टू प्रेज सम्मान, किसी की प्रशंसा करना। तो थर्ड वर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेप्रीमंड, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है रिब्यूक एंड रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब सुनाना, तो ये क्या है, इसका सिनोनिम्स है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, भैया हम किसी को सुना रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, रिवार्ड। रिवार्ड तो आपने बहुत बार देखा ही होगा, मोबाइल में आता रहता है ना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मान लो कोई गेम खेलो तो उसमें आ जाता है कि भैया आपको रिवार्ड, ऐसे उसको टच करो तो बहुत सारे गुब्बारे जैसे निकलते हैं ना, तो ये हो गया भाई रिवार्ड। आगे बात करते हैं, चौथा है स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है, बहुत कोई स्ट्रिक्ट हो, कठोर हो, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट इसका क्या है, सिनोनिम्स है। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, कोई बहुत स्ट्रिक्ट है, कठोर है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टर्न बोलेंगे। अब भाई कोई कठोर है, स्ट्रिक्ट है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा भाई लाइट, ठीक है, हल्का है, ठीक ठाक है वो। और लेनियंट, ठीक है, लेनियंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेनियंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका एंटोनिम्स है लाइट, तो आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब वही हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, या फिर वहाँ पे कठोर है तो यहाँ पर बोल सकते हैं उसको सरल है वो इंसान, ठीक है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। और स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, यहाँ पे आप ऐसे इससे अच्छे से याद रख सकते हैं कि लाइट का मतलब क्या है, हल्का, और लेनिन का मतलब भी वही है कि हल्का। ओके, हल्का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, सरल स्वभाव का इंसान है, बोल सकते हैं आप। आगे बात करते हैं, पांचवा है टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक, को टिमटिमा रहा है किसी को देख के, मतलब डरपोक है, मतलब टिमटिमा के भाग गया, तो क्या ऐसे याद करने के लिए बना लेंगे। तो टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स है वो हम्बल एंड कावर्ड हो जाएगा। ये टिमिड है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक होता है। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो हम्बल कैसे हो जाएगा, भाई हम्बल का मतलब तो विनम्र होता है। तो कोई इतना सीधा साधा इंसान है कि कोई बाहर वाला कुछ भी बोल के चला जाए, वो कुछ बोलता ही नहीं है, मतलब एक तो डरता है, ठीक है, तो इस वजह से बोलता ही नहीं, हटाओ बात ख़त्म करो, ठीक है। सो टिमिड हो गया, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, हम्बल होगा। और ये इसको कावर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं का उ अ ड, काउड, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, काउड। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है कायर, डरपोक। अब कोई डरपोक है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, ब्रेव लिखा है, बोल्ड लिखा है। और एंट्रीपिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ब्रेव तो पता ही होगा, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, बोल्ड भी समझ में आता होगा, ठीक है। लेकिन ये डॉन्टलेस एंड ये एंट्रीपिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका मतलब होता है निर्भीक, निडर, ठीक है, निश्चिंत जो हो, जिसको कोई डर ही ना हो, है ना, कोई चिंता कुछ हो ही ना, निर्भीक हो, निडर हो। तो डॉन्टलेस हो गया, एंट्रीपिड हो गया, ठीक है, और ब्रेव हो गया, बोल्ड हो गया, ये इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगी, निर्भीक लिख लो या फिर लिख लो निडर, ठीक है, निर्भीक हो गया या लिख लो निडर, इसका मतलब ये होता है। तो ये थी आज की फाइव वर्ड हैं। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। परनिशियस का मतलब क्या होता है, खतरनाक या हार्मफुल कोई। इंजूरियस हो गया, स्पाइटफुल हो गया, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है। अपोजिट क्या होगा, कोई हार्मफुल है तो बेनिफिशियल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। दूसरा रेक्टिफाई करना, किसी को सुधारना, ठीक है, किसी चीज़ को सुधारना, ठीक है, अमेंड करना, किसी चीज़ को करेक्ट करना, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, भाई सुधार रहे हैं तो बिगाड़ देंगे किसी चीज़ को, तो फाल्सिफाई हो गया एंड डिफेस हो गया, फाल्सिफाई डिफेस हो गया। आगे बात करेंगे, तीसरा है रेप्रीमंड। रेप्रीमंड का मतलब क्या होता है, डांटना या फटकारना, किसी को रिब्यूक करना। और दूसरा रिप्रोच करना, ये दोनों वर्ड अच्छे से याद रखना। अब डांटना फटकारना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, है ना, उसकी प्रशंसा करना, कमेंट करना, टू प्रेज समवन। आगे बात करते हैं, रिवार्ड भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, 4 है स्टन। स्टन का मतलब क्या होता है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो स्टन पर्सन है, ठीक है। और कोई स्टन
पर्सन है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो सरल स्वभाव का हो, ज़्यादा कठोर वठोर ना हो, है ना, तो वो हो जाएगा क्या, लेनियंट। ये बहुत अच्छे से याद रखना भैया, लेनियंट एंड लाइट। आगे बात करते हैं टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो वो है हम्बल एंड काउट। आगे बात करते हैं इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो ब्रेव हो गया, बोल्ड हो गया, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंटलेस एंड एंट्रीपिड। क्या है, एंट्रीपिड। तो ये थी आज की हमारी 5 वोकैब। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लिख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग पिछला पूरा रिवाइज करते हैं एक लाइन से, ठीक है। जितना हम लोग 5 डेज़ में जितनी सारी क्लासेस करी हैं सारा क्विकली रिवाइज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने इसका शॉट ले लिया होगा। आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक तरफ मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनका एंटोनिम्स बताएंगे, सिनोनिम्स भी उसमें करा दिए हैं, और कुछ यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं ताकि अपोजिट बताने में मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, याद ना करना पड़े कि कौन सा बचा है, इसलिए एक तरफ वाला लिखते हैं, एक तरफ वाला बताएंगे। देखिए, कैंडिड का मतलब मैंने क्या बताया था, सच्चा बताया था, है ना। कोई इंसान सच्चा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, धूर्त चालाक कोई इंसान हो तो डेवियस हो जाएगा। क्या होगा, डेवियस, ठीक है। अब स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्विकली रिवाइज कर रहे हैं तो आप सिर्फ कॉपी पेन रख कर देखिए। बैरन का मतलब होता है कोई चीज़ बंजर है, ठीक है। हम बांझ को बोलते हैं ना, बांझ को भी बोला जाता है, तो बैरन है, कोई चीज़ बंजर है तो उसका हो जाएगा क्या, फर्टाइल, ठीक है। उसका क्या होगा, फर्टाइल होगा। इंसॉलेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉलेंट का मतलब होता है धूर्त या मक्कार, ठीक है, धूर्त या मक्कार, तो इसका हो जाएगा हम्बल। इसका क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। विनम्र करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ऑब्सीन का मतलब होता है जो अच्छी सीन ना हो, ठीक है, ऐसे करके मतलब अश्लील करके बताया था। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, अपोजिट, डिसेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओपैक हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, ओपैक, ठीक है। डूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, कोई चीज़ संदेह में है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्टेन, निश्चित, ठीक है। ये सारा रिवीजन कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें याद रहें। परसुएट का मतलब होता है किसी को राज़ी करना या मनाना, तो हम भाई नहीं राज़ी करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे, या फिर डिसवर्ड भी बोला जाता है, ठीक है, तो डिसवर्ड याद रखना। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांति, हलचल, ठीक है, अशांत बोलेंगे। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, अशांत या हलचल, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लेसिड, शांति, शांत, प्लेसिड होगा। अबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, तो बनाए रखना, इसका अपोजिट हो जाएगा रिटेन। क्या हो जाएगा, रिटेन। आगे बात करते हैं अपरेंट। अपरेंट का मतलब क्या होता है, अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट कोई चीज़ हो, ठीक है, क्लियर हो कोई चीज़, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एम्बिगस, अस्पष्ट, एम्बिगस बताया था हमने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कॉज। कॉज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मोटा या भद्दा या रफ बोल सकते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्मूथ, ठीक है। कमेंस, कमेंस का मतलब क्या होता है, टू इनिशिएट, किसी चीज़ को स्टार्टिंग करना, किसी चीज़ की स्टार्टिंग करना, है ना, किसी चीज़ को आरंभ करना, लॉन्च करना, तो उसका मतलब क्या होता है, कमेंस, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा भाई, अंतिम करना, एंड करना, किसी चीज़ को अबॉलिश करना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट, दो वर्ड बताए थे हमने, अबॉलिश भी बताया था, टर्मिनेट बताया था। एक है अबॉलिश, ये भी याद रख सकते हैं आप। आगे है डेलिजेंट। डेलिजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, इंडस्ट्रियस था इसका सिनोनिम्स, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, लेजी, आलसी। आगे बात करते हैं इमर्स। इमर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निकलना, ठीक है, जैसे सीड क्या होता है, निकलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इमर्स हो रहा है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इमर्स मतलब अपीयर होना, कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, निकल रही है, ठीक है। इमर्स मतलब निकलना, तो अपोजिट हो जाएगा वैनिश, ठीक है, पूरी तरीके से क्या होना, गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। अब आते हैं एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब हमने याद कराया था कैसे, अच्छी खासी डाइट लेंगे तो आप अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसे करके हम लोगों ने याद किया था। एरुडाइट का मतलब होता है ज्ञानी बोल सकते हैं, ठीक है, विद्वान बोल सकते हैं, किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान हो उसको, तो उसको क्या बोलेंगे, एरुडाइट पर्सन। स्कॉलरली इसका क्या था, सिनोनिम्स था। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, जो अज्ञानी हो, ठीक है, क्या बोलेंगे अज्ञानी को। अब आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना, अभी मैं बताऊंगी भी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एरुडाइट जो है स्कॉलरली है तो उसका अपोजिट क्या होगा। आगे बात करते हैं बास्टर्स। बास्टर्स का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, ठीक है, यानी नॉइज़ी,
कोई चीज़ क्या है, काफ़ी नॉइज़ी है, तो उसका हो जाएगा पीसफुल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीसफुल, पीसफुल हो जाएगा, शांति। आगे है लिसिड। लिसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट कोई चीज़, ठीक है, क्लियर हो कोई चीज़, तो उसका अस्पष्ट क्या हो जाएगा, ये भी आपको बताना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए। तीसरा है, अभी बताएंगे भी इनका क्या है, कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विशाल हो, ठीक है, विशालतम हो, ह्यूज हो, या जाइंगेटिक। जाइंगेटिक भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप इसको याद रखना। इसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विशाल है, ठीक है, ह्यूज है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, कम। मिनिमल बताया था मैंने, क्या बताया था, मिनिमल। आगे बात करते हैं कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, जो फ्रेंडली हो, बहुत जल्दी मिलजुल जाता हो, ठीक है, मिलनसार होता है, उसको बोलते हैं कॉर्डियल। ये पूछा भी गया, मतलब सारे ही पूछे गए यहाँ पे। और वार्म का भी मतलब यही होता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा हॉस्टाइल, शत्रु, इनेमी। ओके, हॉस्टाइल। आगे है फ्यूटाइल और एलिसिट। फ्यूटाइल का मतलब होता है कोई चीज़ फर्जी, मतलब नालायक बोल सकते हैं, या फिर किसी काम का नहीं है, ये बोल सकते हैं, है ना, बोलते हैं ना कि किसी काम का नहीं, अनुपयोगी, यूजलेस जिसे बोलेंगे, तो इसका अपोजिट होगा वर्दी, वर्थी, और दूसरा है प्रोडक्टिव, फ़ायदेमंद, ये होता है। आगे है एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, जो अवैध हो, ठीक है, सो इलीगल काम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिसिट बोलते हैं, और इसका अपोजिट होगा लॉफुल, ठीक है, लॉफुल। तो ये थी सारी वो कैब, सभी 2-3 और बची हैं, तो उनको भी कर लेते हैं। अब ल्यूसिड और कहाँ गया ये, क्या बताया था मैंने, एरुडाइट, इन दोनों को आपको बताना है, ठीक है। चलिए, और कौन कौन सी बची हैं वो देख लेते हैं। मिटिगेट है, मोरोज है, और लिबर्टी है। चलो कर लेते हैं क्या, देखो 3 वर्ड और बचे हैं। एक पहला लिबर्टी बचा है, लिबर्टी, ठीक है। दूसरा क्या बचा है, मिनिगेट था आई थिंक, हाँ मिटिगेट, सॉरी मिटिगेट, मिटिगेट है। और तीसरा क्या है, तीसरा वर्ड है, ये चल भी नहीं रहा सही से, तीसरा है मोरोज, मोरोज है, मोरोज। ये 3 वर्ड बचे। एक मिनट, आपको कहाँ गया, ये 2 तो बताने ही पड़ेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मतलब तो बता ही दी हूँ, दोनों का मतलब क्या है। लिसिट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है। एरुडाइट का मतलब क्या होता है, एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी, ठीक है, स्कॉलरली। इन दोनों को बताना है आपको। और थोड़ा सा हिंट भी दे दूँ, इसका होगा इग्नोरेंट, ठीक है, और लिसिट का होगा वैगी। आगे बात करते हैं लिबर्टी है। एक मिनट, इंक ले लेते हैं। देखो, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम या स्वतंत्रता, आज़ादी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिपेंडेंस किसी पे, ठीक है, डिपेंडेंस हो गया। और एक होता है स्लेवरी बताया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, और स्लेव बताया था, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। और एक होता है, यहाँ पे इन स्लेव लिख लो, इन स्लेव, इसका मतलब होता है किसी को गुलाम बनाना, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, मिटिगेट का मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना। इसका अपोजिट हो जाएगा इन्हेंस करना, बढ़ाना किसी चीज़ को। आगे आते हैं मोरोज। मोरोज का मतलब क्या होता है, मुझे रोज़ नहीं मिला तो हम कैसे हो गए, सैड हो गए, दुखी हो गए, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, हैप्पी, खुश हो जाना, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चीयरफुल, चीयरफुल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका अपोजिट। तो हम लोगों ने टोटल, लिबर्टी का मैंने बता दिया, स्लेवरी होता है, ठीक है, स्लेवरी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और तो आप डिपेंडेंस तो
ऐसे ही समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। और मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना होता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा इन्हेंस करना, बढ़ाना हो जाएगा। और मोरोज है, मोरोज का मतलब होता है सैड या दुखी, तो इसका अपोजिट होगा चेयरफुल। तो ये सारी वोकैब जितनी सारे हम लोगों ने पीछे वर्ड पढ़े हैं सारे के सारे हम लोगों ने क्विकली रिवाइज भी कर लिए। और हाँ, इन दोनों के जो अपोजिट हैं आपको ज़रूर बताना, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये है एरोडाइट और ल्यूसिड। एरोडाइट मतलब विद्वान, ज्ञानी होता है, ठीक है, और ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर कोई चीज़। सो कैसे लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।